सो हेलो हैकर्स, दिस इज साइबर। वेलकम बैक टू दी साइबर वर्ल्ड। तो हमने लास्ट लेक्चर में कॉलेज लिनक्स को इंस्टॉल किया था, उसे सेटअप किया था एंड मेटास्प्लोइटेबल 2 को भी इंस्टॉल एंड सेटअप किए थे। सो आज हम कॉलेज लिनक्स के कुछ पॉपुलर टूल्स एंड कैटेगरीज को देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमने वर्चुअल बॉक्स को ओपन किया एंड कॉलेज लिनक्स पे क्लिक करके इसे स्टार्ट करते हैं एंड वेट करते हैं इसके बूट होने का। तो इसको लॉगिन करने के लिए हम यूज़र आईडी डालें काली एंड पासवर्ड भी है काली। हमने डिफ़ॉल्ट का क्रेडेंशियल चेंज नहीं किया है। तो हमारा कॉलेज लिनक्स स्टार्ट हो चुका है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय साइबर एक्सेस। डिटेल में अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जिसका डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यहाँ कॉर्नर वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें कई सारी कैटेगरीज दिखती है। सो फर्स्ट कैटेगरी है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इस पे देखें तो यहाँ कई सारे सब कैटेगरीज भी डिवाइडेड हैं टूल्स के, जिसमें और भी टूल्स हैं। तो यहाँ कई सारे टूल्स हैं। सो हम सबसे फर्स्ट वाले टूल पे आते हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर है, एनमैप। तो ये रहा एनमैप टूल। हमने मॉड्यूल 2 में कुछ सिंध रिक्वेस्ट, स्नैक रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट, ये सारे पैकेज वगैरह के बारे में बात किया था। सो उन सभी स्कैन्स को हम एलमैप के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली एलमैप जो है नेटवर्क मैपिंग एंड स्कैनिंग टूल है, जिससे हम नेटवर्क को मैप वगैरह कर सकते हैं। नेटवर्क पे कौन कौन से सर्विसेज, पोर्ट्स वगैरह रन हो रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हम स्कैन कर सकते हैं। हमारा सेकंड पॉपुलर टूल है माल्टिगो, जो कि अभी हमने इंस्टॉल नहीं किया है, लेकिन ये भी एक काफ़ी पॉपुलर डेटा माइनिंग एंड लिंकिंग एनालिसिस टूल है। इससे हम कई सारे ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का काफ़ी सारा डेटा इजीली माइन करके निकाल सकते हैं। ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस टूल है। तो देखो, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन में डिफरेंस क्या है। जिसे हमने यहाँ फाइल मैनेजर को ओपन किया तो यहाँ हम सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे आइकन पे क्लिक करके। मतलब हम सारी चीज़ों को ग्राफिकली यूज़ करेंगे, लेकिन वही अगर हम यहाँ टर्मिनल पे देखें तो यहाँ सारा ही चीज़ एक कमांड के थ्रू होगा। यही डिफरेंस है कमांड लाइन और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में। जहाँ हमें सारी चीज़ें टाइप करनी हो वो CLI, एंड जो हमें एक GUI यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करे वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टूल है द हार्वेस्टर। तो इसे भी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये है हार्वेस्टर टूल। इसे ज़रा जूम कर लेते हैं। तो देखो, ये एक ईमेल, सब डोमेन और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल है। इससे हम किसी भी कंपनीज वगैरह की कई सारे ईमेल्स को निकाल सकते हैं, सब डोमेन्स वगैरह निकाल सकते हैं किसी वेब वगैरह की, एंड इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए खैर से यूज़ किया जा सकता है। देन हमारा नेक्स्ट टूल है DNSNM। तो ये रहा DNSNM टूल। ये बेसिकली यूज़ होता है डोमेन नेम सर्वर को एनुमरेट करने के लिए, और मॉड्यूल 2 में हमने डोमेन नेम सर्वर को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। देन आता है निक्टो। यह है निक्टो टूल, जो कि वेब सर्वर स्कैनर है। इससे हम वेब सर्वर्स की स्कैनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टूल का कैटेगरी है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो यहाँ भी कई सारे पॉपुलर टूल्स हैं, जैसे ओपनवेस, लिनक्स, नेसस। ये तीनों टूल्स को हमने अभी यहाँ इंस्टॉल नहीं किया है, बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल्ड नहीं आते हैं। सो अभी इंस्टॉल्ड है मेरे पास SQL मैप। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो ये SQL मैप है। ये एक ऑटोमेटेड SQL इंजेक्शन टूल है। इसका यूज़ करते हैं SQL क्वेरी वगैरह, SQL सर्वर को मैनिपुलेट वगैरह करने में या वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने में। इस टूल के पास कई सारे वैसे पेलोड, स्क्रिप्ट वगैरह है, जो कि SQL सर्वर, SQL लैंग्वेज वगैरह को हैक करने में यूज़ होता है। फिर है W3AF। ये टूल भी कॉलेज लिनक्स पे डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन ये हमने अपने मेल सिस्टम पे इंस्टॉल किया था। लेट्स सी। सो दिस इज़ W3AF टूल। सो इसका यूज़ कर सकते हैं हम वेब एप्लीकेशन अटैक के लिए। ये एक ऑडिट फ्रेमवर्क है। देन नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टूल इज़ पासवर्ड अटैक्स। वैसे यहाँ और भी कैटेगरीज हैं, वो सारे कैटेगरीज को हम आगे आने वाले मॉड्यूल्स में समझेंगे डिटेल में। अभी बस इसका एक ओवरव्यू हम दे रहे हैं। तो पासवर्ड अटैक में सबसे पॉपुलर टूल है जॉन द रिपर, जो कि एक पासवर्ड क्रैकर टूल है। तो इस टूल का यूज़ करके हम कोई भी पासवर्ड या फिर उसके हैश वगैरह को क्रैक कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टूल है हैशकैट। ये एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक टूल है, जो कि पासवर्ड क्रैकिंग में यूज़ होता है। और ये हाई परफॉर्मेंस टूल इसलिए क्योंकि ये CPU के साथ GPU का भी यूज़ कर सकता है फॉर पासवर्ड क्रैकिंग। सपोज अगर हम किसी भी पासवर्ड को क्रैक करें CPU के थ्रू, तो वहाँ में अप्रोक्स 1 आवर लग रहा है, और वही अगर हम GPU का यूज़ करें तो वहाँ हमें 1 आवर के जगह 15 to 20 मिनट्स ही लगेंगे। सो एज यू कैन सी there is a clear difference between CPU and GPU password cracking. Then next tool है हाइड्रा। ये एक ऑनलाइन ब्रूट फोर्सिंग टूल है। ऑनलाइन से मतलब ये है कि जैसे हमें किसी लॉगिन पेज को ब्रूट फोर्स करना है तो वहाँ हम हाइड्रा टूल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लॉगिन पेज को तो अपने लोकल सिस्टम पे डाउनलोड नहीं कर सकते हैं ना। ये पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज़ करता है। मतलब सपोज हमारे पास यूज़र नेम का एक लिस्ट है, एक लिस्ट पासवर्ड का है,
तो हम चाहते हैं कि दोनों ही लिस्ट को हम साथ में उस साइट पे ट्राई करें जिस साइट के यूज़र नेम एंड पासवर्ड को हमें ब्रूट फोर्स करना है। तो हम यहाँ यूज़र नेम एंड पासवर्ड दोनों की लिस्ट को साथ में ट्राई कर सकते हैं। ये दो काम एक साथ कर सकता है या फिर दो से अधिक भी। फिर नेक्स्ट टूल है मेडूसा। तो ये भी एक काफ़ी पावरफुल पासवर्ड क्रैकिंग टूल है जो कि यूज़ करता है पैरेलल पासवर्ड क्रैकिंग को। एज लाइक हाइड्रा, हम इसे भी लॉगिन वगैरह के ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा अगला कैटेगरी है वायरलेस अटैक्स। ये रहे इनके सारे टूल्स। तो यहाँ सबसे पॉपुलर टूल है एयरक्रैक-NG। जब हम किसी वाईफाई को हैक करना चाहते हैं तो वहाँ हमें वाईफाई के हैंडशेक पैकेट्स को कैप्चर करना होता है और उस पैकेट्स को कैप्चर करने के बाद हम उसे क्रैक करने का काम करते हैं एयरक्रैक-NG के थ्रू। फिर हमारा अगला टूल है रिवर। वाईफाई वर्क करता है WPS पे। तो WPS को ब्रूट फोर्स करने के लिए हम रिवर टूल का यूज़ करते हैं। फिर है फील्ड वाईफाई क्रैकर। ये एक GUI बेस्ड टूल है। तो इसे हम रूट के साथ रन करते हैं। तो हमने यहाँ इसे रन करने के लिए पासवर्ड दिया काली, जो कि हमारा रूट पासवर्ड है। तो ये रहा फील्ड वाईफाई क्रैकर। ये एक GUI बेस्ड टूल है, हम इसे वाईफाई क्रैकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टूल है वाईफाई की। ये एक ऑटोमेटेड वायरलेस अटैक टूल है जिससे हम वाईफाई हैकिंग को परफॉर्म करने के लिए इस टूल को ऑटोमेटेड पे रन कर सकते हैं। हमें बस यूजर्स को चूज करना है, बाकी का काम ये खुद कर लेगा। देन नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्सप्लॉइटेशन टूल्स। तो यहाँ सबसे पॉपुलर एंड सबसे पावरफुल टूल है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। ये मोस्ट पावरफुल एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क है जिससे हमें किसी विंडोज सिस्टम को हैक करना है या फिर सपोज में मेटास्प्लॉइटेबल 2 को हैक करना है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डाउनलोड किया था। तो उसे हैक करने के लिए हम उसके सेल का एक्सेस कर लेना चाहें तो वो एक्सेस लेने का काम हम इस टूल से करते हैं। हमें किसी एंड्रॉइड डिवाइस को हैक करना है तो उसका एक्सेस लेने के लिए हम इस टूल का यूज़ करेंगे। किसी सर्वर वगैरह को हैक करना है उसका भी एक्सेस लेने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है। इसमें हमें कई सारे पेलोड्स, ऑक्सिलरीज और स्कैन्स वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड मिलते हैं। हम चाहे तो इसमें और भी अपने हिसाब से कई सारी चीज़ों का ऐड कर सकते हैं। फिर है एक बीफ। तो बीफ जो है एक क्लाइंट साइड अटैक फ्रेमवर्क है। हम इसका यूज़ करते हैं ब्राउज़र को हैक करने के लिए, लेकिन बीफ अभी हमारे सिस्टम में डाउनलोडेड नहीं है। देन आता है सर्च एक्सप्लॉइट। तो सर्च एक्सप्लॉइट एक लोकल कॉपी होता है एक्सप्लॉइट DB का। तो अब देखते हैं एक्सप्लॉइट DB क्या होता है। हमने यहाँ फायरफॉक्स को ओपन किया, हम यहाँ सिंपली सर्च करेंगे एक्सप्लॉइट DB, लेकिन हमारे पास यहाँ एक शॉर्टकट क्रिएटेड है। हम एक्सप्लॉइट DB पे क्लिक करके उस शॉर्टकट के थ्रू एक्सप्लॉइट DB साइट पे आ चुके हैं। तो देखो यहाँ कई सारे स्क्रिप्ट वगैरह हैं। सपोज हम इस फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करके इस स्क्रिप्ट को ओपन करते हैं। तो देखो ये स्क्रिप्ट है इंस्टॉल्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के लिए, जो कि XSS होता है। तो हम इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं एंड इसे XSS अटैक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सप्लॉइट DB को गूगल हैकिंग डेटाबेस भी बोला जाता है। इसी का एक लोकल कॉपी हमारे सिस्टम पे डाउनलोडेड होता है और उसे एक्सेस कर सकते हैं हम सर्च एक्सप्लॉइट के थ्रू। फिर है स्लीपिंग एंड स्पूफिंग कैटेगरी। सो हियर इज द ऑल टूल्स ऑफ स्लीपिंग एंड स्पूफिंग जो कि प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। तो हमारा फर्स्ट टूल है वायरशार्क। ये एक नेटवर्क पैकेट एनालिसिस टूल है, मतलब किसी सिस्टम पे नेटवर्क के थ्रू कितने पैकेट्स जा रहे हैं, रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ों को हम कैप्चर करने का काम वायरशार्क के थ्रू करते हैं। हम इसे IT0 पे रन कर रहे हैं। तो देखो ये रहा इसका डिस्प्ले एरिया। अभी हमारे सिस्टम से एक ICMP v6 का पैकेज निकला तो उसका रिक्वेस्ट यहाँ कैप्चर हो चुका है। अब हम टर्मिनल पे आते हैं एंड यहाँ हम कमांड लगा रहे हैं sudo apt अपडेट। तो ये कमांड क्या करेगा, हमारे रिपोजिटरी को दोबारा से अपडेट करने का ट्राई करेगा और हमारे सिस्टम से कई सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो देखो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हम सारी चीज़ों को यहाँ मॉनिटर कर पा रहे हैं। तो अभी हम इसे क्रॉस करते हैं एंड हमारा नेक्स्ट टूल है इथरकैप। सो इथरकैप एक नेटवर्क ट्रैफिक मैनिपुलेशन टूल है। हम इसे MATM अटैक को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मीन्स मैन इन द मिडिल अटैक। तो हम यहाँ जब 3 डॉट पे क्लिक करते हैं तो कई सारे सेक्शंस हैं। हम जब होस्ट लिस्ट पे क्लिक किए तो कई सारे होस्ट शो हो रहे हैं जो कि अभी हमारे लोकल नेटवर्क पे हैं। हम स्कैन को स्टार्ट किए तो ये वापस से हमारे सभी होस्ट को स्कैन किया एंड अब हमारे पास 3 होस्ट शो हो रहे हैं। ये फर्स्ट होस्ट हमारा वाईफाई है एंड बाकी 2 डिवाइसेस हैं, लेकिन इधर कैप पे हमें हमारे डिवाइस की IP शो नहीं होती है जिस डिवाइस से हम स्कैन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ हमारे काली लिनक्स की IP शो नहीं हो रहा है। हम इसे भी क्लोज करते हैं। देन आता है रिस्पॉन्डर। तो ये भी एक काफ़ी पॉपुलर टूल है। इसका यूज़ हम करते हैं LLMNR या फिर NBTNS या फिर MDNS को पोजिशन करने के लिए। देन हमारा नेक्स्ट टूल है बिदरकैप। सो बिदरकैप यहाँ डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल्ड तो नहीं है, लेकिन इसे हमने मेन सिस्टम में इंस्टॉल किया था। सो लेट्स रन देयर। हमने बिदरकैप को रन किया तो ये हमें एरर दे रहा है बिकॉज इसे हमें sudo के साथ रन करना होता है। सो ये रहा हमारा बिदरकैप टूल। तो ये एक पावरफुल नेटवर्क अटैक टूल है
जिसे मॉनिटरिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, वाईफाई हैकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ हैकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या और भी कई सारी चीज़ें हैं। सो विदरकेप भी एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है। देन हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। हियर इज द टूल ऑफ पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जिसमें हमारा सबसे पहला टूल है नेटकैट। सो नेटकैट जो है हमें किसी भी सिस्टम से कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। हम नेटकैट के थ्रू किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, हम किसी भी सिस्टम के सेल एक्सेस को ले सकते हैं। सेल एक्सेस मतलब जैसे अभी हमारा टर्मिनल है, अगर हमारे टर्मिनल का एक्सेस किसी अटैकर के पास चला जाए तो वो हमारे पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर पाएगा। तो वैसे ही हम भी अगर किसी डिवाइस को हैक करना चाहते हैं उस वे में, तो हम यहाँ नेटकैट के थ्रू लिस्टनर वगैरह को ऑन कर सकते हैं। हम रिवर्स सेल या फिर बाइट सेल का यूज़ करते हैं इसके थ्रू। देन हमारा नेक्स्ट टूल है वीबली। ये एक PHP बेस्ड स्टेल्थी वेब सेल टूल है। इससे हम PHP के वेब सेल को ले सकते हैं। वैसे ये PHP एक सर्वर होता है। देन हमारा नेक्स्ट टूल है मिमिकैट। ये एक विंडोज़ पासवर्ड एक्सट्रैक्शन टूल है। इससे हम विंडोज सिस्टम की लॉगिन वाले पासवर्ड को एक्सट्रैक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हमें उसका हैश लाके देता है, क्योंकि विंडोज़ सारा ही पासवर्ड को हैश फॉर्मेट में स्टोर करता है, वो उसे प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं करता है। Then 8th category is forensics. Here is the pre-installed tool of forensics. So forensics में हमारा सबसे पहला टूल है ऑटोस्पाई। ये एक ग्राफिकल इंटरफेस वाला टूल है जो कि सिलेक्ट किट का ही एक GUI बेस्ड टूल है। हमें इसे रन करने के लिए हमें इसे रूट के साथ रन करना होता है। सो हमने यहाँ पासवर्ड डाला काली, एंड ये एक वेब सर्वर पे रन होगा। एज यू कैन सी दिस इज द एड्रेस ऑफ ऑटोस्पाई। हम इसे यहाँ से कॉपी करेंगे, एंड हमें टर्मिनल से कुछ भी कॉपी करने के लिए यूज़ करना होता है Ctrl+Shift+C। सो हम Ctrl+Shift+C से इसे कॉपी किए, एंड ब्राउज़र पे आके हम इसे पेस्ट करते हैं। सो हेयर इज़ द ऑटोस्पाई वेब बेस्ड UI। हम इस टूल को डेटा रिकवरी वगैरह के लिए या फिर डेटा से जो इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालना होता है वो सारी चीज़ों के लिए हम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट टूल इज़ विनवॉल्क। तो विनवॉल्क एक फर्मवेयर एनालिसिस टूल है जिससे हम किसी भी फर्मवेयर को एनालाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टूल है फॉरमोस्ट। ये एक फाइल क्रैबिंग टूल है। हमें किसी फाइल की अगर क्रैबिंग वगैरह करनी है तो इस टूल का हम यूज़ करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है रिवर्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ 4 टूल पहले से इंस्टॉल्ड हैं। तो हम Clang++ को यहाँ ओपन किए, तो Clang++ एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवर्स इंजीनियरिंग टूल है। हम इस टूल का यूज़ कर सकते हैं किसी भी AMD GPU वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए जो कि आर्च सिस्टम पे हो, या फिर ऐसे सारे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम Clang++ का यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा लास्ट सेक्शन है रिवॉर्डिंग टूल्स का। तो यहाँ भी कई सारे टूल्स हैं। तो हम यहाँ ओपन करते हैं फ्राइडे टूल को, जो कि एक कोलैबोरेटिव पेन टेस्टिंग IDE टूल है। तो देखो ये रहा इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो फ्राइडे टूल ऑटोमेटिक हमारे वेब को ओपन कर दिया है। हम यहाँ से इसके यूज़र ID को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पेस्ट करते हैं। उसी तरह हम पासवर्ड को भी यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पेस्ट किए। फिर हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। सो एज यू कैन सी हमारा फ्राइडे टूल भी यहाँ रन हो रहा है इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बाय आवर ब्राउज़र। वैसे यहाँ कई सारे और भी पॉपुलर टूल्स हैं जैसे मेटागोफिल, हम जिसका यूज़ करते हैं मेटा डेटा को निकालने के लिए। जैसे ये हमारा फाइल मैनेजर में कुछ फाइल है। सो जब हम इस पे माउस को लेके जा रहे हैं तो यहाँ कुछ हमें डिटेल्स आ रही हैं। सो ये डिटेल्स वो सारे डिटेल्स हैं जो कि इस फाइल के मेटा डेटा में सेव्ड है। ऐसे ही किसी भी फाइल के मेटा डेटा में कई सारे डिटेल्स सेव होती हैं। वो सारे काम के लिए हम मेटागोफिल वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।